सुखनासोपदेशः का दूसरा भाग आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। आप लोग इसे देखिए। पहले वाचन हो जाए संस्कृत में तो फिर अर्थ पे चलेंगे हम, ठीक ना। सततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह नित्यम अस्नान शौच बध्यो बलवान राग मलावलेपः अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेणाभिधीयसे गर्भेश्वरत्वम् अभिनव यौवनत्वम् अप्रतिम रूपत्वम् अमानुषशक्तित्वम् इति च महतीयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वा अभिनयानामेकैकम् एषा अपि आयतनं किमुत समवायः यौवनारम्भे च प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालननिर्मलम् अपि कालुष्यम् उपयति बुद्धिः अनुज्झितधवलता अपि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः। सतत मूल मंत्र सम्यो विषमो विषय स्वाद मोहः। विषय रूपी विष के आस्वाद से जो मोहित हो गए हैं, उनके लिए निरंतर औषधियों का और मंत्रों का प्रयोग करने पर भी वे उस विषय स्वाद के मोह से मुक्त नहीं हो पाते। जो विषय स्वाद में निरंतर लगे हुए हैं, सतत माने निरंतर, अमूल मंत्र सम्यो माने अमूल अर्थात औषधियां, मंत्र अर्थात मंत्र, सम्यो माने समन करना अर्थात नष्ट करना, अमूल मंत्र सम्या माने औषध मूल साध्या, औषध मूल साध्या ना अर्थात औषधियों से, जड़ी बूटी और मंत्रों के प्रयोग से ना शांत होने वाला। विषमो माने विषम, विषय विष, विषय रूपी विष, गरल, विष अर्थात गरल अर्थात विष, विष अर्थात गरल, स्वाद मोह, इस विष के स्वाद से जो मोहित हो गए हैं उनके लिए कह रहे हैं कि सेवन से जो मोह अर्थात अज्ञान उत्पन्न हुआ है। कहने का आशय यह है कि विषय रूपी विषयों के आस्वाद मोह से निरंतर मूल और मंत्रों के प्रयोग से भी यह मिटने वाला नहीं है, अर्थात विषम है। नित्यम अस्नान शौच बध्यो, प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन, स्नान शौच बध्यो माने स्नान शौच बध्यो माने जिसका स्नान और शौच से जिससे स्वच्छ किया जा सके। स्नान शौच बध्यो माने इसी का ठीक विपरीत, स्नान और शौच इत्यादि से भी जिसको न स्वच्छ किया जा सके। बलवान राग मलावलेपः, यह बलवान अर्थात कठोर अर्थात जिसको जीता ना जा सके, जिसे स्वच्छ ना किया जा सके, भयंकर विषम, जैसा पहले बताया गया है, इस प्रकार से यह राग रूपी मल का अवलेप है। ठीक, राग मला अवलेपः। अजस्रम माने निरंतर। देखिए निरंतर का दो यहाँ पर पर्यायवाची मिला ना, सततम और अजस्रम। अजस्रम अक्षमा अवसान प्रबोधा, अर्थात रात्रि के अवसान होने के बाद भी घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति, यह जो राज्य सुख की निद्रा, सन्निपात रूपी निद्रा है, यह समाप्त नहीं होती विस्तारेणाभिधीय से, बल्कि जैसे जैसे राज्य का समय, राज्य पर राजा को राज्य करते हुए समय बीतता है, वैसे वैसे यह सन्निपात निद्रा और बढ़ती ही जाती है। जो राज्य सुख की सन्निपात रूपी निद्रा है ये
गर्भेश्वरत्वम् अभिनव यौवनत्वम् अप्रतिम रूपत्वम् अमानुषशक्तित्वम् इति च महतीयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। गर्भ से ऐश्वर्य का स्वामी होना अर्थात जन्म के पहले से ही, अर्थात जिसके माता पिता ही ऐश्वर्य के धन दौलत के स्वामी हैं। अभिनव यौवनत्व अर्थात नई जवानी होना, युवावस्था, नई नई युवावस्था होना। अप्रतिम रूपत्वम अप्रतिम रूप होना अर्थात सुंदर स्वरूप होना। अमानुष शक्तित्वम इति च अमानवीय शक्ति होना। ये सभी महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये सभी महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, निश्चय ही अत्यंत अनर्थ करने वाले हैं, अनर्थ की ही परंपरा है। अविनयानाम एकैकम अपि एषाम आयतनम, निश्चय ही ये अविनयों के आयतन अर्थात इनमें से कोई एक भी आयतन अर्थात घर है, किसका? अविनयानाम अविनय का। किमुत समवायः, तो उसका क्या? जिसके पास इसमें से सभी हैं अर्थात चारों हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलम अपि कालुष्याति बुद्धि। यौवन आरंभ अर्थात युवावस्था के आरंभ में प्रायः शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अनुज्झित धवलता अपि सरागैव भवति यूनां दृष्टि। अनुज्झित धवलता अपि अर्थात धवलता का त्याग किए बिना ही, अर्थात स्वच्छता का त्याग किए हुए बिना भी सरागैव भवति यूनां दृष्टि, उसकी बुद्धि राग युक्त हो जाती है। कहने का आशय ये है कि भौतिक स्वच्छता का परित्याग किए बिना ही उसकी बुद्धि मानसिक रूप से राग युक्त हो जाती है। अर्थात प्रायः देखा जाता है कि युवावस्था में प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में पड़कर और अन्य ना जाने क्या क्या समाज में इस समय विकृतियां देखने को मिल रही हैं। तो ये सब तो वही बता रहे हैं कि भौतिक स्वच्छता स्वच्छता का त्याग ना किए बिना ही अनुज्झित धवलता अपि, धवलता माने यहाँ स्वच्छता से है कि युवकों की दृष्टि धवलता का परित्याग किए बिना ही रागानुरक्त हो जाती है। आगे ये इसका संस्कृत में व्याख्या है, ये देख लीजिए आप लोग, और इसके आगे ये हिंदी व्याख्या है इसकी, थोड़ा बड़ा करके दिखा दें। सततम अमूल अमूल मंत्र सम्या, ये सबका हमने अर्थ बता भी दिया है आप लोगों को। जो ना मिल पाया हो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पूरा बताने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये है, उसके बाद अब ये वाला पैराग्राफ हम आपको बताते हैं। अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांतिर अतिदूरम आत्मेक्षया यवन समये पुरुषं प्रकृतिः इंद्रिय हरिणहारिणी च सततं दुरन्तेयम् उपभोग मृगतृष्णिका। नव यवन काशायित आत्मनश्च सलिलानि इव तान्येव विषय स्वरूपाण्य स्वाद्यमनानि मधुरतराण्य पतन्ति मनसः नाशयति चादिग्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषात्मसंज्ञो विषयेषु। अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांतिरातिदूर मात्यक्षया यवन समये पुरुषं प्रकृति। युवावस्था में जैसे वायु सूखे हुए पत्ते को उड़ा ले जाती है, धूल के कण को जैसे वायु उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार रजोगुण की बहुलता हो जाने से व्यक्ति
युवा अवस्था में व्यक्ति का मन चंचल होता है और वह इधर उधर भटकता है, अर्थात अच्छे कार्यों की ओर उसका मन नहीं लगता है, वह गलत मार्ग पर भी स्वेच्छा से चला जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इंद्रिय हरिणहारिणी च सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रियों का हरण हिरण के समान इंद्रियों का हरण कर लिया जाता है, हरिण के सदृश इंद्रियों को निरंतर आकृष्ट करने वाली उपभोग रूपी मृग मरीचिका अर्थात मृग तृष्णा अंत में अत्यंत दुखदायिनी होती है। सतत दुरंत्याम उपभोग मृग तृष्णिका, ये पहले तो मतलब देखने के बाद एक बार भोग के लिए उधर बढ़ता है, लेकिन बाद में वो दुखदायिनी भी होती है। नवयवन कासायित आत्मनश्च, जो नवयवन से कासायित है जिसका मन, सलिलान इव तान्येव विषय स्वरूपाण्य स्वाद्यमनानि मधुरतराण्य पतन्ति मनसः। नवयवन काशायित, नवयवन माने नई जवानी, काशायित माने कसैला, आत्मनश्च जिसका मन नई जवानी से कासायित है, नई युवावस्था से कासायित जो उसका मन है, जैसे जल मीठा लगता है उसी प्रकार से सलिलान इव तान्येव अर्थात उसे, सलिलान इव माने जल के समान, तान्यव माने उसको, उस व्यक्ति को, विषय स्वरूपाण्य विषय के स्वरूप अच्छे लगते हैं, मधुर तराणी पतंति मनसः। कहने का आशय ये है कि उसके मन को ये विषय भोग उसी प्रकार अच्छे लगते हैं जैसे कसैले पदार्थ से जब जीभ कासायित रहती है। कसैले पदार्थ का मतलब हर्रे बहर्रे आंवले खाने के बाद आप जब पानी पिएंगे तो आपको मीठा लगता है, तो उसी प्रकार से जिसका मन नवयवन के प्रभाव से कासायित रहता है उसे विषय भोग भी मधुर लगता है। नाशयन्ति च दिग्मोहः इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषात्म संज्ञो विषयेषु। और जैसे किसी को दिशा भ्रम हो जाए उसी प्रकार से दिशा भ्रम की भांति, जैसे कोई रास्ता भटक जाता है तो दिशा भ्रम के कारण वह इधर उधर भटकता है, और विषय उसी प्रकार उस व्यक्ति की, जिस जो नवयवन प्राप्त व्यक्ति है उसका मन इधर उधर भटकता है और अपने मार्ग से भटकता है और कुमार्ग पर जाता है, और वह उसे विनष्ट कर देती है। वो बुद्धि, कुमार्ग पर जाने की बुद्धि उसे, उसमें अनुरक्ति विषय भोग में उसे विनष्ट कर देती है। ये इसकी संस्कृत व्याख्या है, आप लोग इसे पूरा देख लेंगे। और उसके बाद ये है, यहाँ से हिंदी व्याख्या है और आगे ये इसकी हिंदी व्याख्या है। ठीक, ये हम पूरा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, इसे पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को इससे लाभ होगा। जैसे ये देखिए, ये है ना पूरा व्याख्या है। यहाँ पे समुद्भूत रजोभ्रांति द्व्यर्थक है, अर्थात उठी हुई धूलि कणों से और फिर रजोगुण की उत्पत्ति से भी उसका अर्थ लिया गया। रजोगुण से समुत्पन्न भ्रांति हो जिसमें एक ही स्थान पर उसका दो अर्थ है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर श्लेष है, जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर सुवर्ण, एक ही बार प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर समुद्भूत रजो भ्रांति एक बार ही प्रयोग हुआ है, लेकिन एक बार उसका अर्थ धूल जिस प्रकार से कण को उठा ले जाती है, एक बार कण के लिए धूल अर्थ लिया जाएगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उस युवा अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के मन को वह
चंचल होता है, अर्थात वह भी जैसे वायु धूल को उठा ले जाती है, उसी प्रकार से युवा अवस्था उस व्यक्ति को विषय भोग की ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर इसके दो अर्थ इस प्रकार से हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। उठी हुई धूल कणों से एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ इसका रजोगुण से है। और यदि कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।